नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ निधि शर्मा द्वारा लिखी कहानी लेकर आई हूँ। अरे मम्मी, आपने तो सोचा था कि लड़का अकेला है तो मेरी बेटी को ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अब आपको भी क्या मालूम था कि अगर आपके दामाद को कभी ज़रूरत पड़ी तो उनके माँ बाप अपने ही बेटे की मदद नहीं कर पाएंगे। मम्मी, मैं बता रही हूँ, इसी को घोर कलयुग कहते हैं। नीतू फ़ोन पर अपनी माँ से बातें करते हुए अपने सास ससुर को सुनाते हुए बोल रही थी। आंगन में बैठी नीतू की सास विमला जी अपने पति शर्मा जी से बोली, क्यों जी, यह मैं क्या सुन रही हूँ? नितेश को पैसों की दिक्कत है और आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। एक ही तो हमारा बेटा है, बेटी को ले देकर सुखी संपन्न परिवार में ब्याही ताकि जीवन में कभी उसे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ तो मेरा ही बेटा दिक्कत में है और यह बात मुझे दूसरों से पता चल रही है। शर्मा जी अखबार पढ़ते हुए बोले, तुम्हारा बेटा कोई 12वीं की परीक्षा नहीं दे रहा, जो उसे कोई परेशानी हो तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। हट्टा कट्टा है और एक बच्चे का बाप बन चुका है। मैं ठहरा रिटायर आदमी, मैं क्या उसकी मदद करूंगा? क्या नितेश ने तुमसे आकर परेशानी कही या पैसों की मदद मांगी? तुम जिसकी बात सुनकर मुझे सुना रही हो, उसको ज्ञान देने वाली के पास और कोई काम नहीं है। इसीलिए तुम भी एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। विमला जी बोली, मानती हूँ बहू की माँ झूठ बोल रही होगी, पर वह तो अब एक पत्नी है, वह अपने पति के लिए झूठ क्यों बोलेगी? हमारा बेटा तो भोला है, वह खुद तो अपने मुँह से कुछ नहीं मांगता। आपसे कुछ नहीं होगा, आने दीजिए नितेश को, मैं खुद पूछूंगी कि उसे क्या परेशानी है। तभी शर्मा जी बोले, हाँ, सब अपने बेटे को सीधा समझते हैं और बहू को खराब, पर जब तक बेटा खराब नहीं होता कोई बहू खराब नहीं होती। जरूर तुम्हारे बेटे ने कुछ कहा होगा, तभी तो बहू अपने मायके तक खबर पहुंचा रही है। तुम जैसी माँओं को बार बार ठोकर लगती है, फिर भी वह कुछ नहीं सीख पाती। भाग्यवान, मुझे माफ़ करो, अब इन हड्डियों में पहले जैसी ताकत नहीं कि मैं अपने खून पसीने की बची हुई कमाई से तुम्हारे सपूत को खुश कर सकूं। इतना कहते हुए शर्मा जी हाथ में अखबार लिए घर से बाहर निकल गए। बेचारी माँ बेटे की परेशानी की झूठी खबर से भी परेशान हो जाती है। तभी तो लोग कहते हैं, माँ का जी गाय का और पूत का जी कसाई का। एक माँ अपने बेटे की खुशी पर सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहती है, पर बेटा आगे जाकर क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। बहरहाल समय बीता, शाम हुई। नितेश दुकान पर से लौटकर आया। आते ही विमला जी ने नीतू को आवाज़ लगाई, बहू नितेश आ गया है, इसके लिए चाय बना दो। आओ बेटा बैठो, बाहर तो ठंडी हवा चल रही होगी, अपना ध्यान रखा करो। नितेश ने बैग रखा, जूते मोजे खोले और बैठते हुए बोला, माँ बोलना बहुत आसान है, बाहर जाकर काम करें तब पता चले। पापा का क्या था, दफ्तर में काम करते थे तो समय पर घर लौट आते थे। काम करे या ना करे, हर महीने तनख्वाह तो मिल ही जाती थी और आप उसी तनख्वाह से ऐश और आराम से रहती थी। पर मेरे और मेरी पत्नी के साथ यह सब नहीं हो सकता। किसी महीने अच्छी कमाई होती है तो किसी महीने बहुत घाटा हो जाता है। थोड़ी देर में नीतू चाय और पानी लेकर आई और बोली, किसके सामने अपना दुखड़ा रो रहे हैं, जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है? विमला जी बोली, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा पति यह बाद में होगा, पहले मेरा बेटा है, मुझसे ज़्यादा इसकी परवाह कौन कर सकता है? नीतू मुँह बनाते हुए बोली, अगर इतनी ही परवाह है बेटे की तो पूछिए ना, क्यों नहीं रात में सो पाते हैं? आखिर क्या परेशानी है? इतना कहते ही नीतू वहाँ से चली गई। विमला जी शर्मा जी की तरफ
उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी। शर्मा जी ने बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि परेशानियों से ही सीख कर इंसान जीवन की धूप छांव से लड़ना सीखता है और आगे बढ़ता है। हर बार माँ बाप का सहारा लेना भी सही नहीं है। माँ को पिता की ओर देखते हुए नितेश बोला, माँ क्यों उनकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती हो? वह मेरी कुछ मदद नहीं करेंगे। उन्हें लगता है जब वह जाएंगे तो सारे पैसे अपने साथ ले जाएंगे। दुनिया को दिखाने के लिए बस एक बेटा रखा, पर जब संपत्ति से मदद की जा सकती है तो उस पर ताला लगा कर बैठे हैं। इतना कहते हुए नितेश वहां से उठकर चला गया। रात में विमला जी बड़े दुखी मन से शर्मा जी से बोली, आप उसकी मदद क्यों नहीं कर देते हैं? सच ही तो कहता है। अरे वह कौन सा आपकी तरह नौकरी करता है? व्यापार में ऊपर नीचे तो लगा रहता है। शर्मा जी हंसते हुए बोले, सही कह रही हो। जब फायदा होता है तो वह आकर तुम्हें क्यों नहीं कहता कि माँ इस बार व्यापार में बहुत फायदा हुआ है। जब भी घाटा होता है तभी वह तुम्हारे पास आकर क्यों रोता है? कभी सोचा है इसके बारे में? उस रोज तो विमला जी चुप हो गई, पर आए दिन किसी न किसी बात पर वो शर्मा जी से बेटे की मदद के लिए कहती रहती थी। एक रोज शर्मा जी बोले, विमला तुम समझ नहीं रही हो। मेरे पास जितने भी पैसे थे उसकी पढ़ाई में मैंने लगा दिए। पढ़ाई तो उसने इंजीनियरिंग की थी, परंतु अपने साले को देखा देखी उसने भी व्यापार शुरू किया। फिर व्यापार में भी मुझसे ही पैसे लगवाए। अरे मैं कोई कुबेर का खजाना खोल कर नहीं रखा हूँ। आज हूँ कल नहीं। पेंशन के थोड़े बहुत पैसे आते हैं जिससे मैं तुम्हारा और अपना खर्चा चलाता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं मदद करूँ तो कैसे करूँ? विमला जी ठहरी। एक सीधी सादी गृहिणी, वह बेचारी इन सब चीज़ों को कहाँ समझती थी। एक रोज फिर बहू के ताने सुनकर वह बोली, बहू तुम जो अपने ससुर जी को इतना गलत समझती हो वह ऐसे नहीं है। आज तक उन्होंने ही मदद की। अब तुम ही बताओ, जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो वह नितेश की मदद कैसे करेंगे? नीतू बोली, मम्मी जी आप दिल की बहुत भोली हैं। आपको क्या लगता है पापा जी के पास पैसे नहीं हैं? शहर में दूसरी जगह एक छोटी सी ज़मीन है जिसमें सब्जी का कारोबार होता है और हर महीने आधे पैसे घर पर आते हैं। बताइए उन पैसों से होता ही क्या है? अगर बेटे की मदद करने की इच्छा है तो उस ज़मीन को बेच दे और दे दे इनके हाथ में पैसे। कुछ रोज विमला जी सोचती रही कि कैसे शर्मा जी को इस बात के लिए मनाया जाए। फिर एक दिन उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया तो नीतू बोली, मम्मी जी खाना खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे ही आपका बेटा बहुत परेशान रहता है और आपको इस तरह देखकर और परेशान हो जाएगा। यह बात जब शर्मा जी को पता चली तो बोले, विमला मैं तुम्हें बहुत भली भांति जानता हूँ। जरूर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या कहना चाहती हो साफ साफ कहो। जब विमला जी ने उस जमीन की बात छेड़ी तो शर्मा जी बोले, विमला बस वही एक जमीन का टुकड़ा है जो तुम्हारे नाम पर है। यह घर पहले ही मैंने नितेश के नाम कर दिया था जब उसे दोबारा व्यापार के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ी थी। मैं जानता हूँ कि माँ अपना सब कुछ लुटा कर भी बच्चे को खुश देखना चाहती है, पर क्या बच्चा भी बुढ़ापे की दोपहरिया में अपनी माँ को वही छांव दे पाएगा? कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं इस उम्र में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम यह बात क्यों नहीं समझती हो? विमला जी ने एक नहीं सुनी और आखिरकार शर्मा जी को पत्नी की बात माननी ही पड़ी। उन्होंने वह जमीन बेच दी, पर कुछ पैसे
किसी को बताए बिना अपनी पत्नी के लिए रख दिए। अब नितेश और उसकी पत्नी बहुत खुश थे और कुछ दिन सास ससुर की खूब सेवा होती रही। पैसों से मिली खुशी तो मौसम के धूप छांव की तरह होती है, जो पल पल आती जाती रहती है। नितेश एक लापरवाह इंसान था। 1-2 साल व्यापार ठीक चला, फिर से वही तंगी होने लगी। बेटे बहू को लगा कि अब इनके पास है क्या, तो वह उनके साथ खराब व्यवहार करते। तब विमला जी की आंखों में आंसू बहता और उन्हें अपने पति की बातें याद आती। जब कभी विमला जी नितेश के सामने आंसू बहाती तो नितेश बड़ी बुरी तरह से उन्हें 4 बातें सुनाता। तब शर्मा जी कहते, बेटा कभी सोचा तुमने अपना सब कुछ भी लुटा कर माँ कभी रोती क्यों नहीं। और बेटे के एक अपशब्द से उसकी आंखें क्यों भीग जाती है। जिस माँ के आंसू तुम्हें पिघला नहीं सकते, कल वही आंसू तुम्हारी आंखों में भी उतरेंगे, पर शायद उन्हें देखने के लिए हम नहीं होंगे। बेटे बहू ने माँ बाप से मानो एक किनारा कर लिया था, पर शर्मा जी ने अपने पति होने का धर्म आखिर तक निभाया। शायद आने वाली विपदा को वह पहले ही भांप चुके थे और उस वक्त उन्होंने कुछ पैसे रख लिए थे। पत्नी की तीमारदारी में उन्होंने कभी अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाए और आखिर तक सम्मान से जिए और उसी सम्मान से दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, एक माँ कितनी तकलीफ सहकर एक बच्चे को जन्म देती है, बाद में वही बच्चे माँ के दिल को चोट पहुँचाते हैं, फिर मरहम लगाते हैं और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। क्या कभी वह यह नहीं सोचते कि माँ सब कुछ देकर भी मुस्कुराती है और बच्चे सब कुछ पाकर भी माँ को एक खुशी नहीं दे पाते। आशा है दोस्तों आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।